इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए अब कुछ घंटे बाकी है, यानी कि उसके बाद शुरू होगा लाइव एक्शन। और इस लाइव एक्शन से पहले यानी कि 19 जून को शुभमन गिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि भाई कैसे वो अंग्रेजों को हराएंगे। इस बार अपना प्लान वो बताते हैं और ओपनिंग कौन करेगा वो बताते हैं और उनकी क्या नीति है उसके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और वो बताते हैं कि अगर हमारी टीम यूनिटी के साथ खेलती है तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं और हम किसी भी टीम को हरा भी सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, शुभमन गिल ने सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कही कि भाई वो 5 बॉलरों के साथ ग्राउंड पर उतरने वाली है, यानी कि बॉलिंग में वो कोई समझौता करने वाली नहीं है। चाहे बैटिंग में वो 1% के लिए समझौता कर सकती है, लेकिन बॉलिंग में वो समझौता करने वाले नहीं है। यानी कि शुभमन गिल अपनाने जा रहे हैं विराट नीति, यानी कि विराट कोहली की जो नीति थी जब वो कप्तान थे टेस्ट के, जो नीति विराट कोहली ने अपनाई थी, अब वही नीति शुभमन गिल भी अपनाने वाले हैं टेस्ट सीरीज में इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। क्योंकि शुभमन गिल ने क्लियर किया कि भाई वो 5 बॉलरों के साथ उतरने वाली है। ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसा सोच लेगी कि भाई 2 ऑलराउंडर खिला लो और बैटिंग भी कर लें बॉलिंग भी कर लें। नहीं, प्रॉपर 5 बॉलरों के साथ वो उतरने वाली है। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि भाई 20 विकेट जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। और आप याद कीजिए, जब विराट कोहली एज ए टेस्ट कैप्टन थे तब उनकी भी यही नीति थी। रवि शास्त्री कोच थे, विराट कोहली कैप्टन थे, तो उनकी भी यही नीति थी कि भाई एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा था कि जब तक हम 20 विकेट नहीं लेंगे तब तक हम कोई भी मैच नहीं जीत सकते हैं। ये विराट कोहली ने कहा था और उन्होंने कहा था कि भाई हम 5 बॉलरों के साथ उतरेंगे। अब यही शुभमन गिल भी करने जा रहे हैं, क्योंकि 5 बॉलर वो खिलाने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई शुभमन गिल अपनाने जा रहे हैं विराट नीति। और इसीलिए जिसने विराट को नंबर 1 बनाया था, क्या वो 18 साल के बाद अब शुभमन गिल की कप्तानी में हमको ये टेस्ट मैच जिता के देगी? क्योंकि शुभमन गिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई 5 बॉलर प्रॉपर हमारे टीम में होंगे। और ओपनिंग की अगर बात करो तो उन्होंने कहा जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। 5 प्रॉपर बॉलर होंगे। 5 बॉलरों में से अब कौन होंगे, जैसे उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाई स्पिनर वो 1 ले जाएंगे और ऑलराउंडर 1 होगा। अब वो ऑलराउंडर में अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार रेड्डी या फिर शार्दुल ठाकुर में से दोनों में से किसको मौका मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन स्पिनर 1 होगा ये कंफर्म है। दैट मीन्स कुलदीप यादव बैठेंगे और जड्डू ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा यहां पर खेलेंगे। अब 4 फास्ट बॉलर कौन होंगे? अब 4 भाई आई थिंक बुमराह तो हैं, सिराज भी खेलेंगे। अब प्रसिद्ध कृष्णा और यहाँ पर अर्शदीप को मौका मिल सकता है, जिस हिसाब से गिल ने कहा कि भाई 5 प्रॉपर बॉलरों के साथ वो उतरने वाले हैं। तो 5 बॉलरों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई अर्शदीप हैं और कृष्णा प्रसिद्ध हैं और उसके बाद बुमराह और सिराज, ये 4 बॉलर फास्ट हो गए और 1 स्पिनर यानी कि जडेजा। तो ये 5 बॉलरों के साथ गिल उतरने वाले हैं। और अगर मैं ऑलराउंडर की बात अगर मैं करूं तो नीतीश कुमार रेड्डी को अभी तक विदेशी धरती पर खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने शतक मारा था, ये हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस मैच में 122 रन बना के उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी थी। तो उनके तरफ भी उनको भी देख रहे हैं कि भाई वो खेल सकते हैं। और शार्दुल ठाकुर की बात इसलिए भी क्योंकि 2024 में उनको मौका नहीं मिला था, 2025 में उनको मौका मिला है और डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर मौका मिला है। और लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को भी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन दोनों में से एक को वो पिक करेंगे। आगे प्लेइंग 11 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये सिचुएशन मैं पहले पिच देखूंगा, उसके बाद सिचुएशन के क्या है उसके आधार पर हम बताएंगे कि भाई किस किस को मौका दिया जा रहा है, किस किस को मौका नहीं मिलेगा। और यही नीति विराट कोहली ने अपनाया था जब वो एज ए टेस्ट कैप्टन थे, और इसी नीति ने विराट कोहली को सबसे सफल कप्तानों में से एक बनाया था। विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच उन्हीं के कप्तानी में टीम इंडिया जीती थी, और अब वही नीति गिल अपनाने जा रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि गिल इस नीति में खरे उतरते हैं, ये आने वाले टाइम पर हम देखेंगे।